हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई नो, जैसे ही आपने थंबनेल देखा हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, जिसमें ना टेक्निकल नॉलेज चाहिए ना रेशियोज चाहिए, प्योर लॉजिक के बेसिस पे आप बहुत एक्साइटेड हो गए थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी अपनी ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं बात करती हूँ कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स को ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बिगिनर है उसके लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो देखो, दो अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड दूसरी को हम कहते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। टॉप टू बॉटम में हम बात करते हैं तीन चीजों की। सबसे पहले आता है हमारे पास इंडस्ट्री, फिर आता है हमारे पास सेक्टर एंड फिर आता है हमारे पास स्टॉक। एंड बॉटम टू अप में इसका उल्टा, सबसे पहले हम स्टॉक देखते हैं, फिर हम सेक्टर देखते हैं, फिर हम इंडस्ट्री देखते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूं। अब आप मान के चलो कि आजकल हमारे आसपास कौन सी ऐसी न्यूज़ है या कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम मान के चलते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। हर जगह पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, काफ़ी कंपनीज इसके ऊपर अपना काम कर रही हैं। ग्लोबली, नेशनली इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अपने लिए इंडस्ट्री, हमने अपने लिए इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद हम आए सेक्टर्स के ऊपर। देखो, इंडस्ट्री और सेक्टर को कंफ्यूज नहीं करना। इंडस्ट्री हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर ही नहीं है, इसमें हमारे पास बैटरी भी आता है, केमिकल भी आता है, पावर सेक्टर भी आता है, बिकॉज ये सारे सेक्टर्स मिलकर इस इंडस्ट्री को बनाएंगे। और भी बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। तो पहले आपने अपने लिए इंडस्ट्री सिलेक्ट करी, उसके बाद आपने अपने लिए सेक्टर सिलेक्ट किया। जैसे आप अपने आप को ज्यादा अटैच कर पाते हैं ऑटो सेक्टर के साथ एंड बैटरीज के सेक्टर के साथ। फिर आपने ऑटो सेक्टर्स में से वो स्टॉक्स ढूंढे जो आपको काफी ल्यूक्रेटिव लगते हैं एंड बैटरी में से भी वैसे ही आपने स्टॉक ढूंढे। मतलब सबसे पहले आपने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी, फिर आपने सेक्टर आइडेंटिफाई किया, फिर आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। अब अगर आप बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हो तो निफ्टी 50 में जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं आप वो चूज कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट हैं। एंड अगर वो कभी भी निफ्टी 50 से बाहर भी आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उस स्टॉक में वो पोटेंशियल है या नहीं और वो निफ्टी 50 से बाहर क्यों आ गया। तो इससे हमें हमारे स्टॉक्स के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। तो ये है एक तरीका टॉप टू बॉटम, जिससे कि आप अपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने लिए 2 ऑटो स्टॉक्स या शायद एक बैटरी स्टॉक आराम से निकाल सकते हो। अब हम जाते हैं इसकी जो उल्टा हमारा पास अप्रोच है, बॉटम टू अप। इसमें हम सबसे पहले स्टॉक सोचते हैं। आपके दिमाग में कोई भी स्टॉक आता है जिसके साथ आप बहुत अटैच्ड हो, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील। आपके दिमाग में टाटा स्टील आया तो आपने देखा कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर यानी कि स्टील का जो पूरा सेक्टर है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है, ये सेक्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अगर आपको वो सेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर आप जाते हो इंडस्ट्री पे कि गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही हैं। जैसे अभी रीसेंट एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक सप्लाई को स्टील की बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर अपनी ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये भी आप देख सकते हो। तो इन दोनों ही अप्रोचेस से, चाहे आप टॉप टू बॉटम लो या बॉटम टू अप लो, ये आपका खुद का एनालिसिस हो सकता है कि आप कौन सी अप्रोच में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। बस आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है एंड वो है अवेयरनेस ऑफ न्यूज़। एंड इसके लिए हमारा मॉर्निंग में जो आज की ताज़ा खबर है, स्टॉक मार्केट न्यूज़, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन नीचे दिख जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको हर दिन हमारी स्टॉक मार्केट में, हमारी कंपनीज में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज ईजिली मिल जाएगी। अब जब आप अपने अपने स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, आपको समझ में आ गया कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, तो आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जानना है कि अब मैंने अपने स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, अब मैं सिर्फ इन्हीं 3-4 के स्टॉक्स की एनालिसिस करना चाहता हूं, इनके फंडामेंटल्स को जानना चाहता हूं। तो प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर स्टॉकोमीटर प्लस, जहां पर आपको हर क्वार्टर में हर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे से दिखेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप अपने स्टॉक्स को इजीली इन दोनों ही अप्रोचेस में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप चूज कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।